जो एथिस्ट होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो भी गलत होते हैं। वो भी एक तरीके की फूल ही होते हैं, उन्हीं की तरह ही जो रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। बट मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं तो खुद रिलीजन्स को नहीं मानता। मैंने तो खुद आस्तिकों के अगेंस्ट में कई वीडियोस बनाए हैं कि वो अपनी सोच से बंधे हुए हैं, वो कुछ भी मान रहे हैं, वो जान नहीं रहे हैं, वो मान रहे हैं। उन्होंने अपनी एक फिक्स इमेज बना रखी है गॉड की और उसको वो फॉलो करते जा रहे हैं। फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि नास्तिक भी गलत है? क्योंकि मुझे भी तो फिर नास्तिक ही होना पड़ेगा ना। अगर मैं किसी धर्म के या फिर किसी रिलीजन्स के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं भी नास्तिक ही हुआ, है ना? नहीं, ऐसा नहीं जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट में बोले तो वो दूसरे ग्रुप में ऑटोमेटिकली चला जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान दोनों ही जो ग्रुप्स हैं उनके ही अगेंस्ट में हो और वो एक बीच का जो रास्ता है उसको चुन रहा हो। सबसे पहले एथिस्ट जो है वो गलत क्यों है उस पर बात कर लेते हैं। देखो, जैसे कि जो लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं ना, जो लोग रिलीजियस होते हैं, उनकी जो सोच होती है ना कि वो मंदिर मस्जिद जाते हैं, वो उनकी अलग अलग पूजा पाठ का सिस्टम होता है। कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई चर्च में जाके हाथ जोड़ता है, अपने अपने अलग अलग अंदाज हैं। वैसे ही जो नास्तिक होते हैं ना, उनकी भी एक फिक्स सोच होती है। उनको भी ऐसा लगता है कि हमको तो सब कुछ पता है। जैसे आस्तिकों को लगता है कि हमको तो पता है कि भगवान क्या, हमारा तो भगवान फिक्स ये है। उन्होंने अपने दिमाग के जो इमेजिनेशन से जो भगवान की डेफिनेशन सेट कर ली है, उनका ही भगवान उनकी ही जैसा ही है। वैसे ही नास्तिकों को लगता है भगवान तो है ही नहीं, मतलब उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है। और नास्तिक भी इस जाल में पड़ जाते हैं कि वो भी गॉड को वही डेफिनेशन दे बैठते हैं जो आस्तिक दे बैठते हैं। अरे भाई, आस्तिकों ने चलो गॉड को कुछ मान लिया है, उसको वो डेफिनेशन दे रहे हैं जो नहीं देनी चाहिए, पर कम से कम तुम तो ज़्यादा दिमाग वाले हो ना, तुमको तो गॉड को वो डेफिनेशन नहीं देनी चाहिए जो वो आस्तिक दे रहे हैं। हो सकता है गॉड वैसा हो ही ना जो आस्तिक सोच रहे हो। जब गॉड वैसा है ही नहीं जो आस्तिक सोच रहे हो तो ये मानने में क्या जा रहा है कि गॉड सुप्रीम एनर्जी जैसी कोई चीज़ हो भी सकती है। पर नहीं, हमें तो अपना दिमाग बंद करना है और ये मान लेना है कि हमें सब कुछ पता है। क्योंकि हमें अगर कुछ नहीं पता होगा तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा ना। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, गॉड रिलीजन्स एंड मोर करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके तुम चेक करोगे। जब आस्तिकों के अगेंस्ट, जो रिलीजन्स है उनके अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट में नहीं, बस ये समझाया है कि जो कॉन्सेप्ट बना रखा है हमने, जितने भी रिलीजन्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कॉन्सेप्ट कितना फ्लॉड है, वो कॉन्सेप्ट कितना गलत है। बट मैंने कुछ वीडियोज़ में नास्तिकों के ऊपर भी बात की है। कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैं बहुत प्राउड करता हूँ कि मैं नास्तिक हूँ, साइंस जिंदाबाद। इसमें प्राउड करने वाली क्या बात है कि भाई तुम नास्तिक हो? तुम तो खुद बता रहे हो कि तुम खुद एक सोच से बंधे हुए हो। जो इंसान एक सोच से बंधा हुआ है वो प्राउड कैसे हो सकता है? तो साइंस जिंदाबाद की बात रही तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो साइंस को अभी तक नहीं पता है। साइंस ओनली नोज 0.1% ऑफ द यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स का 0.1% से भी कम साइंस जानता है। और तुमको लगता है कि जो साइंस बोलेगा वो भी सही बोलेगा। तुम भी उसी मायाजाल में फंस रहे हो जिसमें आस्तिक, जिसमें जो रिलीजन्स है वो फंसते जा रहे हैं। साइंटिस्ट भी दिमाग से ही सोचते हैं, साइंटिस्ट भी वही विचारधारा देंगे, साइंटिस्ट भी वही फिलॉसफी, वही आइडियाज़ देंगे जो आस्तिकों ने दी है। वो भी दिमाग से ही सोचेंगे। और मैं ये चैनल पे बार बार कह चुका हूँ, गॉड जैसी सुप्रीम एनर्जी, अगर गॉड जैसी कोई रियलिटी होगी, मुझे नहीं पता है या नहीं है, अगर होगी तो उसको तुम दिमाग से नहीं पा सकते हो। तुम कितने भी तर्क लगा लो, तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम कितनी भी डेफिनेशंस दे लो आस्तिकों की तरह। जो लोग कुछ रिलीजन्स को फॉलो करते हैं वो गॉड को कुछ डेफिनेशंस अपने दिमाग से दे देते हैं, और जो लोग कहते हैं जो उनके होली बुक में होता है लिखा हुआ, उसको वो जैसे तैसे मान लेते हैं। वैसे ही आस्तिक अपने दिमाग से कहते हैं कि मैं तो ये प्रूफ देता हूँ कि गॉड है या नहीं है। गॉड को तुम तराजू में तोल नहीं सकते हो, गॉड को तुम्हारे पास कोई और लेके नहीं आ सकता है। आस्तिकों को ये बात कह रहा हूँ। आस्तिक और नास्तिक की कमी यही तो है कि वो गॉड को वही डेफिनेशन देना चाहते हैं जैसे वो खुद हैं। वो गॉड को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे उनका दिमाग बता रहा है। और मैं तुम्हें बार बार चिल्ला के जो नास्तिक है उनको यही कहना चाहता हूँ कि जो गॉड की डेफिनेशन आस्तिकों ने दे रखी है, हो सकता है वो एकदम ठीक ना हो, मैं भी नहीं मानता उस चीज़ को। बट तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि कोई भी चीज़ नहीं है? अगर तुम ऐसे इसलिए कह सकते होगे कि तुम्हारे अंदर से एक एक्सपीरियंस आ गया होगा, तुम्हें ज़िंदगी की जो सारी जो रियलिटी उसका हो गया होगा ज्ञान, तुम्हें ज़िंदगी के सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी जो हवस, सारी चीज़ें, जितने भी इमोशंस है वो तुम समझ गए होगे और तुम जान गए होगे कि इस दुनिया का क्या है सच। बट ऐसा नहीं है, तुम अभी भी दिमाग से तर्क लगाए जा रहे हो। तो जब तुम्हारे तर्क खत्म नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें भी कुछ नहीं पता है। तो ये मानने में क्या जा रहा है कि हमें नहीं पता है। अहंकार में ही रहना है। जो लोग आस्तिक होते हैं, जो लोग किसी रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, अगर उनकी तरह ही अहंकार में रहना है कि भाई हमें तो पता है, हमारा तो गॉड है, उनमें तुम्हें फ़र्क क्या रह गया? फिर तुम खुद को बहुत बुद्धि वाले मानते हो। बुद्धि वाला इंसान तो वो होता है जो कहता है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो गॉड, जिस गॉड की डेफिनेशन जो भी लोग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, फिर जो भी लोग आस्तिक है, उन्होंने जो दे रखी है वो तो है ही नहीं।
बट मेरे को ये भी तो नहीं पता है ना कि इसके अलावा भी क्या कुछ और गॉड की डेफिनेशन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो गॉड किस हिसाब से क्या अलग तरीके से भी हो सकता है। वेल क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें नहीं पता। यह बात मानने में कि मुझे कुछ नहीं पता है तुम्हारा क्या जा रहा है। फेमस फिलोसफर हुए थे, एक बात जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बाहर आ गई, मैंने वो बात जब पढ़ी उन्होंने कहा था मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सोक्रेट्स ने ये बात कही थी। तो जब हम इन बातों को सुनते हैं तो हमारे अंदर ये फील होता है कि अगर हम कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे ईगो पे चोट होती है। मैं तुम नास्तिकों को ये कहना चाहता हूँ, आस्तिकों को भी यही कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ नहीं पता है। तुम्हें अगर कोई भी चीज़ पता लगने वाली है तो वो कोई और तुम्हें बता ही नहीं सकता। आई कैन बैट ऑन इट। दूसरों की बात पे अंधविश्वास करके बैठ जाओगे, आस्तिक नास्तिक दोनों, कुछ नहीं बंटेगा उसमें। एक्सपीरियंस किसी चीज़ का आएगा तुम्हारे अंदर से आएगा। और जब मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस तुम्हारे अंदर से आएगा तो कई लोग कमेंट करते हैं जिनकी बहुत छोटी सी है, हम एक्सपीरियंस लेंगे, इससे अच्छा हम दूसरों की हेल्प ले लेते हैं। लो दूसरों की हेल्प, बट उसको इसलिए मत लो कि उन्होंने जो बोला है वो मेरे को ऐसे ही अंधभक्ति में मान लेना है। दूसरों की बात भी अगर सुननी है, बड़े बड़े फिलोसफर सुने, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी है, उसके अलावा ओशो, बुद्ध, कृष्ण भी हुए हैं, उनकी अगर बातें हैं सुननी तो वो ऐसे ही नहीं है मान लेनी। उनकी बातों को सबसे पहले जो तुम्हारा अंदर का एक्सपीरियंस है उसके ऊपर तुम्हें कसना होगा। मैंने ये मना नहीं किया है कभी भी कि जो दूसरे लोग हैं उनकी बातों को मानो ही मत। मैंने बस इतना कहा है कि जो दूसरों की बात हो अगर वो मान भी रहे हो तो वो तभी माननी है जब तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस भी अंदर से वही बोल रहा हो। दूसरा कोई बात बोल रहा है वो तुम्हें कितनी ठीक लग रही हो पर तुम्हारा एक्सपीरियंस अंदर से वो बात नहीं बोल रहा है, वो तब तक नहीं माननी है जब तक तुम्हारा एक्सपीरियंस अंदर से वो नहीं बोलने लग जाए। एग्जाम्पल के लिए बुद्ध कहते हैं कि जो दुख है उसका कारण इच्छाएं हैं। अब ये मैं ऐसे ही मान लूँ, मेरे अंदर का कुछ एक्सपीरियंस आया ही नहीं है, मेरे को खुद इच्छा है करनी, मेरे को बहुत सारी चीज़ें हैं चाहिए और फिर भी मैं मान रहा हूँ कि नहीं दुख का कारण इच्छाएं। मेरे अंदर का एक्सपीरियंस ही नहीं जागा है, मैं भले उस बात को कितना ही नट लूँ उससे क्या हो जाएगा। बट एक डीप लेवल में जाके जब अंडरस्टैंडिंग बैठती है, जब मैं देखता हूँ आसपास अपनी लाइफ को देखता हूँ कि जब मैं इच्छा करता हूँ, जब मैं उम्मीदें रखता हूँ तब ही मेरी ज़िंदगी में दुख आता है। और जब मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ या जो भी हो रहा है वो होने देते हैं, मैं कुछ हूँ ही नहीं करने वाला, मेरे हाथ में कुछ चीज़ों का है ही नहीं कंट्रोल, मेरे हाथ में सिर्फ काम करना है, तो मैं देखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का दुख अपने आप हो जाता है कम। तो मैंने जब एक्सपीरियंस में वो चीज़ उतरी है तब मेरे को वो चीज़ जब खुद फील हुई है तब मैंने उनकी बात मानी, तब होता है। तो ऐसे ही है तुम्हें करना। और जिनकी छोटी नहीं है मेरे दोस्त, जिनकी बहुत बड़ी है, तुम चाहो तो अभी इसी वक्त तुम जाग सकते हो। अभी तुम चाहो जैसे ओशो जागे, जैसे बुद्ध जागे, जैसे कृष्ण जागे, जैसे अष्टावक्र ने कहा है कि तुम जाग सकते हो। अष्टावक्र कहते हैं तुम इसी समय जाग सकते हो, इसी समय तुम्हारी सारी जो रियलिटी है वो तुम पहचान सकते हो। अष्टावक्र के देखना हो वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक में जाके देख लेना, ऊपर कार्ड में जाके तुम इसी समय जाग सकते हो। जिनकी छोटी नहीं है, कुछ भी छोटा नहीं है, बस तुम्हें अपने अहंकार, मोह, इनको सबको हटाना पड़ेगा, तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा। और जब तुम जागरूक होना, जब तुम अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हो तब तुम देखते हो जिनकी तो छोटी थी ही नहीं, मतलब जिनकी तो बहुत बड़ी है, तुम तो अवेयर यूँ हो सकते हो, तुम तो सब कुछ पा यूँ सकते हो। बस तुम्हें ये सोच में मानना पड़ेगा कि मैं ही हूँ जिससे सारे आंसर मिलेंगे। जब तक ये मान के बैठ जाओगे कि मेरे को सारे जवाब बाकी देंगे, कितने भी जन्म ले लो तुम, 8 जन्म ले लो, 10 जन्म ले लो, 12 जन्म ले लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। और जिस दिन ये मान लिया कि सारे उत्तर मेरे को अपने अंदर से ही मिलने वाले हैं, उस दिन यही एक जन्म बहुत ज़्यादा है, इसमें ही कुछ साल लगेंगे तुम्हें बस सारी जो रियलिटी है। और अगर ना भी मिले कुछ तो तुम्हारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। बट एटलीस्ट मैं तो यही कहूँगा कि दूसरों बस तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, पर उनकी बातों को तुम तभी तुम्हारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और उनकी बात को तुम्हें तभी मानना चाहिए जब तुम खुद अपने अंदर से जानो। तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है ही नहीं और तुमने ऐसी आँख पर पट्टी बांध के किसी की बात मान ली, जैसे आस्तिक कर रहे हैं, जैसे नास्तिक कर रहे हैं, वैसे ही तुम करने लग जाओगे। तो नास्तिक ठीक क्यों नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो में बात की, वो भी एक फिक्स सोच में बंधे हुए हैं कि भगवान तो है ही नहीं। अरे थोड़ा सा इसको खोल लो। मैं ये नहीं कह रहा तुम ये मान लो कि भगवान है, मैं खुद नहीं मान रहा किसी चीज़ को, मैं तुम्हें क्यों कह दूँ तुम मान लो। बट ये जो तुमने मान रखा है कि भगवान तो नहीं ही है, इस सोच को खोल के ये मान लो मैं कुछ भी नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं अगर कुछ जानता होता ना तो अभी मैं कुछ और हो गया होता, मैं सब कुछ मैंने पा लिया होता। और जो आस्तिक है वो भी मान लो आई डोंट नो एनीथिंग। जिसका भी जो भी रास्ता है चीज़ को पाने का, खुद को जान लोगे तो उस गॉड को जान लोगे, उस रियलिटी को जान लोगे, अगर वो होगी तो सुप्रीम रियलिटी को जान लोगे। एनर्जी है तो वो हर जगह है, तुम्हारे अंदर भी है, वो जो पेड़ अंदर है उसके अंदर भी है, जो बर्ड्स है वहाँ पे भी, जो सन जिसकी लाइट मेरे ऊपर आ रही है उसके अंदर भी एनर्जी है तो हर जगह है तो वो तुम्हारे अंदर भी है, नहीं तो वो कहीं पे भी नहीं है। तो नास्तिकों को अपने जो बुद्धि है उसको थोड़ा सा ये बिठाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि बुद्धि से काम सारे नहीं हो सकते हैं, चेतना से थोड़े काम होने पड़ेंगे, थोड़े काम अपने एक्सपीरियंस से लेने पड़ेंगे। एक्सपीरियंस आता है
सबकॉन्शियस माइंड के परे जो चेतना बैठी है तुम्हारी, वहाँ से एक्सपीरियंस तुम्हें लेने पड़ेगी चीज़ों का। तुम्हें अंदर अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो। सारे आंसर तुम्हारे अंदर ही हैं। जब तुम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो, जब तुम खुद को देखते हो, जब तुम खुद को पहचानने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें धीरे धीरे सारे राज खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि तुम भी एक बेस्ट क्रिएशन हो इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की। तो सारे राज तुम्हारे ही अंदर होंगे। जिस एनर्जी से तुम चल रहे हो, जब वो एनर्जी नहीं रहेगी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो मतलब वो जो एनर्जी है वही हो सकती है सोर्स सारी चीज़ों का। तो खुद को पहचान लो, खुद को जान लो, तुम कैसे जिंदा हो, तुम कौन हो, तुम क्या नहीं हो। मैं नहीं कह रहा तुम ये मानो वो मानो, कुछ नहीं मानना है। मैं तो तुम्हें आज़ाद करने आया हूँ आज। कुछ नहीं मानना है, बस खुद को पहचानने पे ध्यान देना है। मानो मत, जानो, खुद को जानने पे ध्यान दो। और एथिस्ट हो, मान लिया कि भगवान है नहीं, हो सकता है ना हो सकता है हो सकता है वैसा ना हो जैसे आस्तिकों ने मान रखा हो सकता है कि उन्होंने डेफिनेशन ही अलग दे रखी हो सकता है उनके दिमाग उस चीज़ को समझ ही ना सकता हो। जो इंसानी है दिमाग, उस चीज़ को सिर्फ महसूस किया जा सकता हो, उस चीज़ को सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता हो। कुछ भी हो सकता है, बट वो उस तक तभी जा पाओगे जब अपनी बुद्धि को खोल लोगे और ये मान लोगे कि नास्तिक हूँ चाहे आस्तिक हूँ। अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, भगवान नहीं है और भगवान है। इन दोनों सोच से मुक्त हो जाओ। वी डोंट नो एनीथिंग। और जब हम जान जाएंगे ना, जब हम पहचान जाएंगे ना अंदर से, तो हमें अपने आप पता लग जाएगा उसका रास्ता हमारे ही अंदर है। जब तक तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है, जब तक तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुम कैसे मान सकते हो? मुझे समझ नहीं आता तुम मान कैसे सकते हो? बस किसी ने कुछ ऐसे मतलब वैलिड दे दिए फैक्ट्स, प्रूफ्स, तो अच्छा मैं अब नास्तिक हो गया। किसी ने कुछ और दे दिया प्रूफ्स, तो अच्छा मैं आस्तिक हो गया। अरे प्रूफ्स ये जो तर्क का खेल है, इससे बाहर निकलो और लोगों के बजाय खुद के अंदर देखना स्टार्ट करो। सारे आंसर तुम्हारे अंदर ही है। जब तक तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं जाग जाता, जब तक तुम एक्सपीरियंस में नहीं आ जाते, तो तुम बोल ही नहीं सकते हो कि भगवान नहीं है। अगर भगवान है, अपने एक्सपीरियंस से जागो। और जो नास्तिक जो मान के बैठ गए हैं भगवान है नहीं, कुछ भी हो सकता है ना हो, बट तुम्हें ये खोलना पड़ेगा, तुम्हें मानना पड़ेगा कि आई डोंट नो एनीथिंग। नास्तिक हो तो तुम्हें सबसे जो पहली जो होती है सीढ़ी, वो तो है ही सडनली कि तुम उस डेफिनेशन में नहीं मान रहे हो जो डेफिनेशन उन्होंने है सेट की। बट ये जर्नी का एंड नहीं है, ये सिर्फ जर्नी का स्टार्ट है। अभी तुमने ये माना है, ये जाना है कि वो जो डेफिनेशन वो लोग दे रहे हैं वो एकदम ठीक नहीं है, वो एकदम गलत है, वो तो हो ही नहीं सकती है सही। तुम्हारे जो अंदर का जो एक्सपीरियंस है उसने ये बात बोली, बट उसको वहीं तक मत रोको कि हाँ तो अगर उनकी जो डेफिनेशन है नहीं सही तो वो मतलब भगवान तो है ही नहीं। अरे तो उनकी है गलत डेफिनेशन, पर भगवान है या नहीं वहाँ तक तो पहुँचना है ना अभी। तो ये मत बोलो भगवान है नहीं, ये बोलो कि जो उनकी है डेफिनेशन वो हो सकता है ठीक ना हो, मेरे को अभी जानना है। तो भगवान नहीं है ये छोड़ के जानने पे ध्यान दो। अभी तुम्हें कुछ भी है नहीं पता। हमें ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि हमें कुछ भी है नहीं पता, ना हम एथिस्ट है ना हम थीस्ट है, हम एक ट्रुथ के सीकर हैं। हम अभी सत्य को खोज रहे हैं, ना आस्तिक ना नास्तिक, हम सिर्फ खोज रहे हैं, हम सिर्फ खुद को जान रहे हैं, हम सिर्फ खुद को पहचान रहे हैं। सारे जो बंधन है, सारे जो सोच जिससे तुमने खुद को बांध रखा है उससे खोल लो। आई होप सो तुम्हें इसका मैसेज क्लियर हुआ होगा। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। ऐसे ही फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इशूज, टॉक्स, ओपिनियंस, ह्यूमन इमोशंस और भी लाइफ के एरिया जहाँ पे बात होनी जरूरी है और जहाँ पे तुम्हारा दिमाग का विकास होता है, मैं लेके आता हूँ वीडियोज़ जो कि तुम्हें देखने भी ज़रूरी है। बाय।